बड़े साहब की तरफ से ये भी तो है ना आयशा कि ग्रोथ 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 करो आप लोग इकोनॉमी को अब बस करो IMF। आप सुन रहे हो आप ख्वाजा आसिफ कह रहा है वो 6 महीने बाद हुन सानू IMF की जरूरत नहीं रहेगी ड्यू टू द डील्स ड्यू टू हमारे 10 बिलियन आ रहे हैं फ्रॉम द सेल ऑफ F-17 JF-17 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको बहुत बड़ा बना के बनाया जा रहा है। वो आएंगे बट कितने आपको मिलेंगे और कितने चाइना को जाएंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। वो भी एक वो किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे कि इसकी इकोनॉमिक्स क्या वर्कआउट करती है। अच्छा बिकॉज अभी मैं इधर नहीं जाता बट सो ख्वाजा साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं है। अब उधर से भी बड़े साहब की तरफ से भी ये आ रहा है कि यार IMF ने तो स्क्वीज़ कर दिया सबको, अब हो गया ना, 1 साल से स्टेबल हो गई है, अब बहुत हो गया, बस करें इसको, अब ग्रोथ दिखाएं, अब ग्रोथ की तरफ जाए, अब थोड़ा सा कर रहे हैं, कमेटियां बना रहे हैं, हाँ ये सारी। तो उसके सिलसिले में फिर शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो गए। वंडर बॉय के बाद तो वंडर बॉय के बाद तो अभी वो बताना चाह रहे हैं कि आई एम द वंडर मैन। तो वो देखिए ना, वो कमिटीज पे कमिटीज बना रहे हैं जी। कभी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की, अभी कल ही की खबर है मेरा ख्याल है जी 2 दिन पहले की, लेकिन पब्लिश कि हम सारी सिविल सर्विस को रिफॉर्म करना है, ऐसर इकबाल को बना दिया उसका हेड, और कहा है कि फौज के अंदर जिस तरीके से प्रमोशन ट्रांसफर्स और मार्किंग्स होती हैं एंड तो वो ही फॉलो करें आप। यहाँ तो ये है ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि हर ब्यूरोक्रेट की तवक्को होती है कि वो नॉर्मल ऑल द वे अप टू 21 और 22 जाएगा, उससे पहले कोई रिटायर नहीं होता जी। OST बनते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिटिकल फ्लेवर, मगर दे ऑल कीप गेटिंग प्रमोटेड एंड 21 तक तो जाते हैं ना ये जी। उससे पहले ये रिटायर नहीं होते मोस्ट ऑफ देम। कुछ होते हैं जो उससे पहले रिटायर हो जाते हैं, बट मोस्टली दे गो अप टू 21 एज अ मैटर ऑफ फॉर्म, और 22 पे जाके थोड़ी सी छांटी होती है। ओके, कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग प्रमोट हो जाते हैं, मगर फौज के अंदर तो वो पिरामिड है ना, ऐसे करके शुरू बेस बड़ा, हर स्टेज पे छांटी होती जाती है, स्क्रूटनी होती है, इसीलिए आप देखते हैं ना कि कैप्टन से भी रिटायरमेंट हो जाती है, मेजर पे भी हो जाती है, कर्नल पे भी हो जाती है, ब्रिगेडियर पे भी हो जाती है, मेजर जनरल पे भी हो जाती है। तो उनका जो सिस्टम है इट्स लाइक अ पिरामिड। तो मेरा ख्याल है कि इनको ये कहा गया है कि जो फौज के अंदर प्रमोशंस का सिस्टम है और इवैल्यूएशन का सिस्टम है और ट्रेनिंग का सिस्टम है, वो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ऐसे ही होना चाहिए। तो ये अभी एक नया इनिशिएटिव है। सो आई थिंक इस किस्म की और भी उन्होंने एक ताजरों की कमेटी बना दी है मेरा ख्याल है, अदर एज वेल, एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी काम हो, हर चीज़ के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, ताकि ये कोई नए रिफॉर्म्स हम कैरी आउट करें। प्रेशर आ गया ना जी कि जी अब कुछ करें, ग्रोथ करके दिखाएं। उन्होंने आगे उनको ये कहा होगा बड़े साहब को कि हम मैनेज कर लेंगे। एक रीज़न ये कि शायद हम 8 फरवरी वाला उसको मुलतवी करवा दें या टोकन एहतजाज करवा दें। दूसरा ये कि अगर ये बात फिर भी हमारी नहीं मानते तो अभी तो चैलेंज हो जाएगा, हम करवा देंगे। ये तकर्री चैलेंज अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं कि कन्विक्टेड तो फैसला कर नहीं सकता, तो वो एक पिटीशन चली जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कि क्या अचकज़ई साहब बन भी सकते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के नहीं। तो मतलब है ये ऐसी चीज़ है जिसके गवर्नमेंट अगर ढील देना चाहे तो ढील दे देगी, अगर खींचना चाहे तो खींच सकती है। मैं ये समझता हूँ कि बड़े साहब खुश नहीं होंगे इससे, मगर उन्होंने अपोज नहीं किया होगा क्योंकि उनको ये आर्ग्यूमेंट्स 2 दी गई होंगी। एक ये कि डिफ्यूज़ हो जाएगी जो स्ट्रीट मूवमेंट है, प्रेशर कम हो जाएगा, चलने दें आगे। दूसरा ये कि अगर वर्स्ट केस सिनारियो, अगर ये फिर भी इसके बाद भी पार्लियामेंट के अंदर भी गड़बड़ करें, सड़कों पे भी गरम करें, तो हम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे पिटिशन हो जाएगी और देखा जाएगा क्या इसको रखना है हमने कि नहीं रखना। तो आई थिंक ये दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। अच्छा सेठ साहब, मुलाकात बहुत अरसे से रुकी हुई है और कहा जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले तो मुलाकात का कोई चांस नहीं है, लेकिन जैसे ही ये अपॉइंटमेंट हुई उनकी तकर्री अपोजिशन लीडर के तौर पर हुई तो PTI की जानिब से कहा गया कि मुलाकात अजहद ज़रूरी है कि अब हम स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी वापस आने की बात या इजाज़त उनसे चाहेंगे। मुलाकात महमूद अचकज़ई साहब की हो पाएगी आइंदा के लाहे अमल के लिए इमरान खान साहब? आई डोंट नो, ये तो डिपेंड करता है कि अचकज़ई साहब अब अगले 1 महीने के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हैं और क्या एश्योरेंसेस मिलती हैं। क्या अचकज़ई साहब इनसे जब बात करेंगे ये कहेंगे जी मैं जाके खान को कन्विंस करता हूँ, मुझे मिलने दें, मैं कन्विंस करता हूँ कि 8 फरवरी को कॉल ऑफ कर लें हम, अच्छा, और हमें यहाँ मौका दिया जाए पार्लियामेंट के अंदर इस बात को आगे बढ़ाने का, हमारे जो डिमांड्स हैं। तो अभी वो जो तहरीक
तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कमेटी बनी है, जी मूवमेंट उनके उन्होंने भी तो देखा ना कि ये किधर जा रही है बात, तो उन्होंने भी अपने लंबे चौड़े डिमांड्स पेश कर दिए ना। वो कहते हैं कि फरवरी ये जो इलेक्शन हुई है फॉर्म 47 वाली, इसको रिवर्स करें। उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के उधर नहीं गए। हाँ, मगर उन्होंने और बहुत सी बातें कर दी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया जाए, 27 और 26 नहीं मानते हम, एंड सो ऑन। बहुत सी लंबे चौड़े डिमांड्स कर दिए। और 8 फरवरी को पहिया जाम का भी उन्होंने ऐलान किया कि वो तो प्रोटेस्ट वो करेंगे। बिल्कुल हार्ड लाइन ले रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन कि पार्लियामेंट के अंदर एंड आउटसाइड एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता हाइब्रिड गवर्नमेंट उसको अलाउ करे। तो ये है बार्गेनिंग कि आप मैक्सिमम डिमांड क्रिएट करते हैं। सेटलमेंट होती है मिनिमल के ऊपर, मैक्सिमम डिमांड होती है, सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज मिनिमल पे होती है जहां दोनों साइड्स एग्री करते हैं। तो इधर से मैक्सिमम डिमांड्स आ गए। अब जब वो अचकज़ई साहब बैठेंगे स्पीकर के साथ या कमेटियां वहाँ बनेंगी डिस्कशन के लिए, तो फिर देखिएगा क्या होता है। और ये पीटीआई के पास एक माह है टू डिसाइड। अगर पॉजिटिव चीज़ चल रही और अचकज़ई साहब ने कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर लिए तो देन ही माइट इवन बी अलाउड टू मीट इमरान खान। बट अगर ये लगा ऐसे ही कि ये तो उल्टा गले पड़ रही है ये बात, बाहर भी चल रहा है दमादम मस्कल अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर भी हर चीज़ के ऊपर रुकावट क्रिएट कर रहे हैं और डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, तो देन आई थिंक दे विल मूव टू डिस्क्वालीफाई हिम लेटर। अच्छा, ये एक पीटीआई के अंदर ये एक ओपिनियन है कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा काबिल इंसान नहीं था जो अपोजिशन लीडर बनने के अहल होता उमर अयूब साहब के बाद। तो पार्टी के अंदरूनी ढांचे पर, तंजीम पर क्या असर होगा महमूद अचकज़ई साहब की तकर्री से, और पार्लियामेंट के अंदर क्या हालात बेहतर होंगे? जैसे बैरिस्टर गौहर तो बहुत खुश हैं, बड़ा अच्छा शगुन करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मामलात इससे देखिए, बैरिस्टर गौहर तो पहले दिन से यही कह रहे हैं ना, पीटीआई वाले सारे खुश हैं जो नहीं चाहते स्ट्रीट मूवमेंट। अच्छा, जो नहीं चाहते, यानी टकराव नहीं चाहते, वो खुश हैं, सारे खुश हैं कि शायद यही रास्ता जो पहले दिन से वो कह रहे हैं। और अचकज़ई साहब क्योंकि हार्डलाइनर है, अगर ये रास्ता वो इख्तियार करें तो फिर सारे पीछे आ जाएंगे इनके। अच्छा। क्योंकि अकेला तो कोई नहीं खड़ा हो सकता ना खान के खिलाफ। ओके। और क्योंकि इनको खान ने नॉमिनेट किया है, तो अगर ये लाइन ये लेते हैं तो फिर सारे इनके पीछे आ जाएंगे। सलमान राजा भी बड़ा खुश होगा, बैरिस्टर साहब भी बड़े खुश हैं, और अपने अफरीदी साहब जो हैं वो कहेंगे हाँ वो खान ने नॉमिनेट किया हुआ है तो ठीक है, उनके कहने के ऊपर हम मुलतवी करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। तो आई थिंक ये कराची में जो कुछ हुआ है ना, अच्छा, इससे साथ थोड़ी सी रीअसेसमेंट हुई है कि एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी गड़बड़ की है ना, ठीक, और तो अब ये है कि वी हैव टू वेट एंड सी अचकज़ई साहब क्या पोजीशन लेते हैं और पीटीआई क्या पोजीशन लेती है। इस वक्त तो बड़े खुश हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दे आर हैप्पी कि पार्लियामेंट के अंदर इनको रास्ता मिल रहा है। जी सेठी साहब, जैसे आपने बात की और जो बड़ा उम्दा इशारा आपने दिया कि महमूद अचकज़ई साहब की तकर्री के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस या उनके कुछ खौफ हैं, अनजाने खौफ जो आने वाले वक्तों में आ सकते हैं सामने। अब पीटीआई के अकाउंट्स की जानिब से जो रीट्वीट किया जा रहा है उसको कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेस। सो इन अ वे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्पेस वापस लेने की कोशिश कर रही हैं, इस तकर्री के पीछे ये हाथ है। महमूद अचकज़ई साहब ने कुछ दिन पहले लाहौर का भी विजिट किया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बैकडोर कुछ राब्ते हुए होंगे नवाज शरीफ साहब के महमूद अचकज़ई साहब से, या पीटीआई कहीं ऑन बोर्ड थी कि हम ये कर लेते हैं तो आप इसके बाद हमें ये प्रोवाइड करें? ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसे नहीं ये चीज़ें होती, बिहाइंड द सीन कॉन्टेक्ट्स हुए होंगे और नवाज शरीफ साहब का किरदार होगा। आई डोंट नो, बट मैंने जब कहा ना आपसे कि बड़ा भाई और बड़े साहब, तो फिर आप इशारा तो समझ ही जाए ना। देखिए ये चीज़ विदाउट ओके फ्रॉम बड़े भाई, अच्छा, एंड विदाउट अ नॉड फ्रॉम बड़े साहब, ये होना नहीं था। ये अगर एक भी ना करता ना, ठीक, तो ये नहीं होनी थी, पर फंस जानी थी, जैसे पहले फंसी हुई थी बात। अच्छा, तो अब मेरा ख्याल है कि दे डिसाइडेड, बड़े भाई एंड प्राइम मिनिस्टर एंड नून लीग, कि जैसे पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी गेम खेली है, हमें भी खेलनी चाहिए। हम तो बिल्कुल ही लेट गए हैं, और हम थोड़ा सा अपना एस्केप रूट भी रखें। बहुत तनकीद हो रही थी ना नून पे, पीपल्स पार्टी के ऊपर तो सिर्फ एक तरफ से आ रही थी, ये तो हर जगह से आनी शुरू हो गई थी, एंड दे वर फीलिंग बैड एंड वीक। तो आई थिंक उन्होंने भी थोड़ा सा रीअसर्ट करने की कोशिश की। अच्छा, ये वो वाली साइड है। दूसरी साइड पे क्या कोई आप डील को भी देख रहे हैं कि कोई डील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी स्टेज पे चल रही है? नो, ओके, नो डील। ओके, और इमरान खान साहब से अगर कोई मुलाकात हो जाती है तो इस प्रोसेस को सबोटाज नहीं करेंगे, वो कमेटियों में वापस जाने की इजाज़त दे देंगे जिससे उन्होंने निकलने का हुक्म दिया था? आई थिंक सो, अदरवाइज ये इतनी बात आगे ना जाती।
ठीक है। और अब असेंबली की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चला करेगी, उस तरह से ये नहीं कि मैंने कहा कि चला करेगी, मैंने कहा कि ये कोशिश होगी कि उसको हस्बे मामूल एक चलाया जाए लाइक अ डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन। तो पीटीआई वाज नॉट बिहेविंग लाइक अ डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन, वो तो सड़कों की बात करते थे। मैक्सिमम डिमांड्स थे उनके कि जी खत्म करो इस पार्लियामेंट को, नए इलेक्शन कराओ, ये करो, इमरान को निकालो, तो वो तो होना नहीं है। तो अब एक कदम पीटीआई को पीछे हटना पड़ेगा ना। तो अब बेसिकली ये मुझे जो लगता है वो ये होगा कि एक तो ये कहेंगे जी हम स्ट्रीट एजिटेशन बंद करते हैं, अच्छा, फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, फौरी तौर पे उसको हम स्ट्रीट एजिटेशन को कम करते हैं। दूसरा ये है कि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहेंगे। ये डिमांड होगी ना फ्रॉम द अदर साइड कि आपने ये उस किस्म की हरकतें नहीं करनी कि IMF बंद कर दे तो ये कर दे तो वो, और ये बस वो किया तो यू हैड इट। अच्छा, तो ये इनकी तरफ से ये, और दूसरा ये अब ये कहेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर एक तो ये कि हमें न मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए खान को, दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर हमें ये आप हमारे साथ कमिटमेंट करें, ये करें, वो करें, मज़ाकरात करें एंड सो ऑन। हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नया चलो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से ही उसमें भी बहुत बात हो सकती है, बड़ी लचक है उसके अंदर। ये तो नहीं है ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स खत्म किए जाए। वो हो गई अमेंडमेंट, होगी वो तो वापस नहीं होगी। ये हो सकती बात, इलेक्शन कमीशन कैसे बनेगा, ठीक, कमेटी के अंदर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन होगा, बहुत सी अकाउंट्स कमेटी का हेड, और ऑल्सो इश्यूज लाइक लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और प्रोविंसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगी, NFC के ऊपर जो डिस्कशंस है वो भी आ जाएंगी इनके अंदर। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये दे विल ऑल बी ऑन द टेबल फॉर डिस्कशन। और इसका ये मतलब इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट नो चांस के खान साहब को ये बाहर निकाल दें, अभी उसकी कोई चांस नहीं है। अलबत्ता अगर आज खान साहब इसके बाद कोई बयान दें कि हमने स्ट्रीट एजिटेशन छोड़ दी है एंड वी विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ, और हम इलेक्शन की हम डेट चाहते हैं, हमें बताएं कि कब अगली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी, चले कब होनी है, 29 में होनी है, चलो आप वो कहेंगे जी आप अगले साल कर लें इलेक्शन, और गवर्नमेंट कहेगी नहीं चलो आप 28 में कर लें। तो इस किस्म की बातें, फिर उसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस क्या होंगी, इंटरिम गवर्नमेंट, ये सारे बहुत से इश्यूज हैं। इनके ऊपर अगर बातचीत शुरू हो जाती है तो आई थिंक द पॉलिटिकल पार्टीज विल बी हैप्पी, एंड आई थिंक द बिग बॉस विल नॉट बी अनहैप्पी कि चलो स्ट्रीट एजिटेशन ख़त्म हुई, डिस्टेबलाइजेशन ख़त्म हुई, देखा जाएगा आगे जाके क्या होता है 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद, उन तक मसला हल हो जाएगा।